अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं फसीहा सूफी और आप मेरा फेसबुक लाइव का आज जो प्रोग्राम देख रहे हैं ये 14वीं किस्त है, इट्स 14th एपिसोड। और फेसबुक लाइव में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डिस्कस करते हैं हमारी सोसाइटी के मुख्तलिफ इश्यूज या फिर हाईलाइट करते हैं कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ मिक्स किस्म की बातें होती हैं। इसमें पॉलिटिक्स भी होती है, इसमें म्यूज़िक होता है, इसमें स्टूडेंट्स के इश्यूज होते हैं, इसमें बहुत सारी और बातें होती हैं। आज हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में कोशिश की है कि हम बात करें ख़वातीन के हवाले से और थोड़ी सी सियासत के हवाले से, क्योंकि जब ख़वातीन की बात आती है तो सियासत को लेके थोड़ा सा इस पे क्वेश्चंस ज़रा ज़्यादा आते हैं। कल हमने अपने प्रोग्राम में एक खातून सहाफ़ी को मदऊ किया था, आज हमारे साथ एक पॉलिटिशियन मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। आप लोग हमारी लाइव स्ट्रीमिंग आरजे फसीहा सूफी के पेज से देख सकते हैं। हमारी आपकी नशिस्त करीबन 50 मिनट की रहेगी और इस दौरान अगर आप मुझसे मौजू के हवाले से या मेहमान से कोई भी क्वेश्चंस करना चाहें तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर भी कर सकते हैं ताकि जितने ज़्यादा लोग शामिल होना चाहें वो हो जाएं और क्वेश्चंस करें। सो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में जो मेहमान आपको नज़र आ रही हैं इनका नाम है फराह खान और इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। वेलकम कहूँगी आपको। बहुत शुक्रिया। फराह, सबसे पहले तो बताएं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर देखने वालों को करवा दें। बहुत शुक्रिया मदऊ करने का। एक हम्बल सा बैकग्राउंड है, इंट्रोडक्शन है, इतना कुछ नहीं है जितना समझा जाता है कि शायद यहाँ तक आने के लिए आपको कोई ख़ास क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो मेरा MBA फाइनेंस है और LLM है। अच्छा। बैंकिंग का, जुडिशरी का, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट, पैमरा मेंबरशिप, ये थोड़ा बहुत रहा है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी मेरी एफिलिएशन हो गई है, कुछ कंसल्टेंसीज। सियासत की अगर बात की जाए तो 2013 वो साल था जब मुझ नाचीज़ ने सियासी मैदान में कदम रखा और करक से मैंने एज फर्स्ट एवर लेडी इन द हिस्ट्री ऑफ करक इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया अगेंस्ट 40 मैन। अच्छा। तो कभी तो ऐसे लगता था कि शायद फतवे आ जाएंगे कभी ऐसे लगता था शायद मुझे अगला साल देखना नसीब ना होगा। लेकिन थैंक्स टू करक कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, ना एक्सेप्ट किया बल्कि मुझे बड़ा इंकरेज किया। हाँ, चूँकि वो फर्स्ट एंट्री थी सो मेरे कुछ ऐसे हाई होप्स भी नहीं थे। मुझे एंट्री लेवल से स्टार्ट लेना था और मैंने ये खुद से और लोगों से बावर करा के कमिट कराना था कि हाँ मैं वो हूँ जो इस मैदान में अपने बलबूते पे आ सकती है। वजह ये कि आप रैंकर हों, आप ज्वाइन करें, फिर आप वो एक आपको पता है एक पूरा तसलसल होता है। सो ऐसा कुछ नहीं, अपने बलबूते पे मेरे ख़ानदान में किसी ने सियासत नहीं की है और फिर खातून होना ये तो ऊपर से और बड़ा अलमिया था। एनीवेज एक्सेप्ट कर दी गई और वहीं से मेरा ये जो बाकी जितनी मैंने एजुकेशन ली थी, चूँकि बैंकिंग परस्यू करना था वो वहीं पे रह गया। जुडिशरी ऑलमोस्ट वो कहते हैं सांसें लेने को रह गई। फिर बड़ी रिगोरसली और सीरियसली मैंने पॉलिटिक्स जो है उसको एज करियर अडॉप्ट कर लिया। अब ये बाकायदा एक प्रोफेशन बन गया है, आपको पता है। सो फिर मुझे सबसे पहले डेप्यूटी इंफॉर्मेशन बनाया गया, मेरी क्वालिटीज़ टेस्ट की गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इससे इंसाफ कर सकूँ। फिर मैं मेन स्ट्रीम में आ गई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। दो के जो हमारी मदर पार्टी है वहाँ ऑफर हुआ लेकिन मैं ख़वातीन विंग में ही खुश थी। अच्छा। शायद हमारा वो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है कि हम लोग खुश रहते हैं अपने सर्कल में ज़्यादा। जी जी। दो के चांसेस आपकी ग्रोथ के मदर पार्टी में बहुत ज़्यादा होते हैं जी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वहाँ बहुत लोग हैं पढ़ने को, इस टाइप के मुझे रहना चाहिए। अगेन पार्टी ने मुझे ऑनर किया और टाइम टू टाइम जितना मीडिया है उसके साथ इंटरेक्शन होता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे वो स्क्रीन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक तो मुझे ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ कि मैं मेंबर नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली बनूं, लेकिन उसके बावजूद मैंने नेशनल टीवी टच किया, हर इशू पे बात की, अपनी पार्टी पॉलिसी बयान की, भरपूर तरीके से दिफा किया, जो झूठ बोलते हैं उनको आईना दिखाया। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, तो आप इंफॉर्मेशन प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वुमेन विंग की खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये बताएं, आपने बात की कि करक से आपका ताल्लुक है और वहाँ से आपने स्टार्ट की पॉलिटिक्स। इट्स अ वेरी टफ प्लेस करक,
तो जब आपने सोचा और इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो वो सिनेरियो थोड़ा मुझे बताएं। वो पूरी एक अलिफ लैला की कहानी थी हाँ। कि रिजर्व सीट्स पे आते रहे लोग, ठीक है। खवातीन आती रही हैं, लेकिन जर्नल सीट पे ये वाकई एक हिला देने वाली बात थी। और जितना अखबार है वो मेरे पीछे पड़ गया, जितना फोकस बन सकता है कोई वो जो है आप समझ लें कि मैं उस वक्त थी। तो टिल मिड तो ऐसे लग रहा था, और जो बाकी कंटेस्टेंट थे वो बड़े खाइफ थे कि लगता है कि इस बार का चांद ये उठा लेगी, क्योंकि लोग अच्छा। तंग आ गए, मर्दों से तंग आ गए कि वो तो काम कोई करते नहीं है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब बाकी सारे क्वालिफिकेशंस लगी हुई होती हैं, एक्सपोजर होता है, फिर ब्रॉट अप कराची का हो, तो उनको लगता है कि शायद ये कोई चेंज ले आएगी। लेकिन फिर होता वही है, जब आखिरी रात इलेक्शन के घर घर ये सच्ची बात है 3-3 लाख के बैग्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो फिर फराह ने रहना ही होता है। अच्छा। वो बाहर ही रहती है। आपने बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे कि नहीं? अल्लाह इस काम से बचाए। अच्छा। और जो करते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। अच्छा। क्योंकि ये इन्होंने व्यापार बना लिया है, खरीदो फरोख्त। 10 रुपए लगाते हैं, 100 रुपए उस पे कमाते हैं। सो मेरा मेन फोकस यही था कि मैं जीतूं या मैं हारूं, मैंने इस मैदान में कूदना है, मैंने लोगों को अवेयर करना है कि आपके राइट्स क्या हैं, स्पेशली आपके डेमोक्रेटिक राइट्स क्या हैं, आपने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स क्यों आप कोसते हैं इलेक्ट करने के बाद। अब तो सिलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्ट करने के बाद जी इन्होंने हमारा काम नहीं किया, जी तो फिर दिखाई नहीं देते हैं, जी तो फिर ये हो जाता है। आप बंदा पहचानो, बंदा पहचानने के लिए वो कौन सी आंख दरकार है। तो मेरा फोकस अवेयरनेस पे था। शुरू में थोड़ा सा हुआ मुझे, मेरे अपनी फैमिली से मेरे चाचा ने कहा कि ये नहीं चलेगा, आके पूरा जगह बिठा दिया। अच्छा। ये तो हमारी नाक कटवाना है। सिर्फ मैंने उनसे एक, क्योंकि नाक बड़ी नाजुक होती है ना, जल्दी कट जाती है। अल्लाह उनको अभी गनी की रहमत करे, आमीन। उनको जब मैंने ये कहा इन केस अगर मैं जीत गई, इन केस अगर मैं जीत गई तो फिर किसी से ये मत कहिएगा ये मेरी भतीजी है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था उनका। अच्छा। तो बहुत इज्जत वाला काम है और बड़े दिल गुर्दे वाला काम है कि एक जाहिर बात है मैं उनकी औलाद थी कि एक बच्ची खातून जो यहाँ से उठती है, इतना बड़ा डिसीजन ले रही है, नौकरी तो ये कर सकती है, अच्छी नौकरी, जितनी MP MNE की तनख्वाह है उतना ये कमा लेगी आराम से, लेकिन ये सब कुछ दाव पे लगा रही है तो फिर साथ देना होगा। अच्छा। बस ये सोच के फिर चलते गए। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि वो बात कि आपको नौकरी चाहिए, आपको रेफरेंस चाहिए, आपको थाना कचहरी चाहिए, आपको सिफारिश चाहिए, ये छोटे मोटे काम सब करते रहते हैं। और मेरे ख्याल में ये कोई ऐसे काम नहीं है कि इसको हम बता के क्रेडिट लेंगे जी हम ये करते हैं। ये एक सोशलिस्ट भी करता है, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी करता है, ये आपका गली का कोई आम आदमी भी कर सकता है, मालिक साहिबान भी ये करते हैं, चौधरी साहिबान, और अब तो NGOs भी आ गई हैं। सो ये ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है कि मैं कहूँ कि इससे चेंज आ जाएगा या हमें ये करना चाहिए। हमारा फोकस मेन, वो कहते हैं ना कि जब औरतों की बात की जाती है तो सभी मैदान में खड़े हुए हैं। मैं बड़े कहते हैं बसते अदब ये अर्ज कर रही हूँ एहतराम के साथ कि NGOs भी मैदान में हैं, हमारी पार्लियामेंटेरियंस भी मैदान में हैं, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं और आप भी शायद उस लाइन में खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो औरत पिस रही है, अपने हुकूक के लिए तड़प रही है। क्यों? मतलब उसको उसका हक नहीं दिया जा रहा, वो हक की आड़ में क्या चाह रही है? क्या ये उसका हक नहीं है कि इस्लाम उसे कहता है कि आप पूरी तरह जी सकते हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक मर्द जी सकता है। अगर मैं कहूँ कि ये गलत है, इस्लाम ने ऐसा नहीं कहा, फिर तो आप मुझे कहिए कि आप गलत राह पे निकल रही हैं। आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये बात नहीं करता है तो भी मैं अपने स्टैंड पे बिल्कुल करेक्ट हूँ। आया हमारे डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर तमाम राइट्स ये बात करते हैं जैसे दुनिया अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में औरत पिस रही है, ऐसा नहीं है, वो दुनिया में पिस रही है। हर जगह की, हर कॉन्टेक्स्ट की एक नौयत होती है। जो मेरे मुल्क की औरत पिस रही है और खासतौर मेरे सूबे की जो औरत पिस रही है, उसकी भी फिर तबकात हैं। कुछ घरेलू खवातीन हैं, कुछ मेहनत कश खवातीन हैं जो काम करती हैं, कुछ खेतों में काम करती हैं, मुख्तलिफ, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ बाहर आके किसी न किसी लेवल पे कोई ना किसी। अब इनके साथ क्या मसाइल हैं?
खवातीन के हुकूक की बात करने से पहले आपको उनके मसाइल को अंडरस्टैंड करना है और उसी में उसका सोल्यूशन है कि अब ये नहीं है कि मैं तमाम के तमाम लॉज जो हैं वो घरेलू खवातीन के लिए बना लूँ। एक मेरी बहन है जो दफ्तर में काम करती है, उसको 1000 तरह की परेशानी है। जब वो घर से निकल के बस में सफ़र करके पूरे रास्ते दफ्तर तक पहुँचती है, पूरा दिन काम करती है, वहाँ से वापस वो घर आती है थकी हारी, इस पूरे दौरान वो क्या फेस करती है मुझे ये अंडरस्टैंड करना है। और मेरी वो बहन जो घर में बच्चों को पालती है, सुबह उठती है, नाश्ता बनाती है नमाज पढ़ने के बाद, और जब बच्चों का उनको रुखसत करती है शाम तक, वो दोपहर तक आते हैं, उस तक वो क्या फेस करती है। और वो खवातीन जो सियासी अमल में आना चाह रही हैं, मेरा भी एक वजह ये थी कि मुझे लगा मैं शायद इस लेवल पे कर नहीं पाऊंगी। साफ बात है कि मैं एक बैंकर बनी रहूं और टेबल पे बैठ के कलम चलाती रहूं, या ज्यादा से ज्यादा वो मोहम्मद अली का वो एक डायलॉग मुझे याद आ गया, जज साहब, इससे वो बड़े चेंजेस नहीं आएंगे। ये मुझे थोड़ा सा उठना पड़ेगा, मुझे थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसमें मेरा वक्त जाएगा, मेरी ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। मैं कामयाब होती हूँ, मैं कामयाब नहीं होती हूँ, आप वाली बात के रिस्क है। और फिर वो आपका सर्कल, कोई आपका खुश होता है, कोई हंसता है, कोई बहुत इन्हें शौक था सियासत करने का, तो देखें क्या अंजाम हो गया। और मैंने सियासत में ऐसी खवातीन देखी हैं कि जिनके घर, जिनके बच्चे बड़े सफर हुए हैं, मैं बहुत डरती हूँ उनकी कहानियां सुन के। और फिर बैलेंस करके लेके चलना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मुश्किल काम है। अच्छा, आपने कहा कि सियासत आपने चूज की, कुछ चेंज करना चाह रही थी, आप तब्दीली की बात कर रही थी। जब तब्दीली की बात आती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहन में आती है। आपने PMLN को क्यों ज्वाइन किया? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा था जी कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2013, 12 और 11 इसमें ये बड़ा जो है वाकई, और हर पढ़े लिखे बंदे से लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि शायद ये PTI ज्वाइन कर लेगा। मेरा केस थोड़ा अलग था। अब अभी भी देखें तो मेरी झोली में यहाँ कागज़ पड़े हैं। मैं थोड़ा बहुत होमवर्क जरूर करती हूँ, मैं रिसर्च डेवलपमेंट पर बड़ा यकीन करती हूँ कि आप अपने विजन से जाओ, क्योंकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। मैं ये हरगिज नहीं कहूँगी कि मेरी फैमिली मुस्लिम लीगी थी, दो के वो नस्लों से मुस्लिम लीगी है, ये भी कोई जवाब नहीं है कि मेरी फैमिली मुस्लिम लीगी थी। जी हाँ, वो थी। मैं क्या सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैंने तमाम पार्टियों, जितनी भी पार्टीज हैं, उनका काम एक पेज पे मैंने कॉलम्स बनाए। अच्छा, कि PPP ने क्या किया है, ANP ने क्या किया है, PMLN ने क्या है, अब डेवलपमेंट्स लाते जाए। अच्छा, अरे सड़क देखो तो यहाँ आ रही है, कोई डैम देखो तो यहाँ आ रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देखो तो यहाँ आ रहा है, कोई हेल्थ में, तालीम में। मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, ये सिर्फ बातें नहीं है कि मैं बड़े बड़े पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। सो वो सारा कॉलम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरता जा रहा है और सब खाली मतलब जब आप बाय डिजाइन एक चीज के लिए अप्रोच करते हैं, फिर वो ऐसी होती है। फिर मैंने मुताला शुरू किया, फिर मैंने इनका मैनिफेस्टो खोला, मैंने कंपैरिजन भी किया बाकी पार्टीज के साथ। तो मुझे सबसे मेच्योर पार्टी, जो अप्स एंड डाउन्स इसने देखे हैं, यकीन करें, मतलब अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे एक ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से आप रह ना पा रहे हो कि मैंने, और वो ये है कि नवाज शरीफ आंखें दिखाता है हर उस फोर्स को जो जमहूरियत के खिलाफ होती है। तो बस मेरा भी वही नजरिया है। जैसे महातीर मोहम्मद का एक तरीका है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा, वो डेवलपमेंट में बहुत बिलीव करते हैं। जब मैंने उनके साथ नवाज शरीफ का मुवाजना किया तो यहाँ पे भी वही आलम, चूंकि अब मलेशिया बन चुका है, पाकिस्तान को भी पाकिस्तान बनना है। सो मैंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक प्लेटफॉर्म है, मैंने इसी लीडर के साथ। अच्छा, मतलब इलेक्शन कैंपेन के दौरान अगर हम देखते हैं तो उसमें 2013 की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें जो इमरान खान साहब का विजन था वो थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। वो आपको एक जिद्दत की तरफ और उसकी तरफ लेकर जा रहे थे ना। तो और ये एक बड़ी सामने आ रही थी बात, जैसे आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अच्छा PMLN ने और कुछ नहीं किया जी, हर शहर में पुल बना दिया, बस इनको ये लगता है कि ये तरक्की है ना। और आप अगर देखें तो उस टाइम अगर आप ये डिसीजन करती कि PTI ज्वाइन करनी है तो उसमें वो खवातीन का वाला एलिमेंट बड़ा सामने आ रहा था कि हम खवातीन को बड़ा सपोर्ट करते हैं और बड़े उनको टिकट्स वगैरह मिल रहे थे ना। तो उस स्टेज पे डिसीजन करना आपके लिए थोड़ा ट्रिकी नहीं था? मेरे लिए बिल्कुल ट्रिकी नहीं था। मैंने बाकायदा तौर पे, जैसे मैंने अर्ज किया, मैंने रिसर्च की। हाँ ठीक है, अट्रैक्शन बहुत थी, क्योंकि उन दिनों आपको मुफ्त में कंसर्ट्स
हाँ। देखने सुनने को मिलते थे। जब आप थके हारे शाम को आते थे तो टीवी की स्क्रीनें वो उनकी वॉक्स बता रही है, वो उनका एक्सरसाइज, सब कुछ बहुत ठीक है। और वो एक चेंज का नारा, जिससे ओबामा ने भी अपने दौर में अमेरिका में चेंज का नारा लगाया। तो अमूमन जब आप कोई ऐसा नारा लगाते हैं जो नया होता है तो आपकी जो ऑडियंस है, आपकी पॉपुलेशन उसके साथ जाती है। बिल्कुल। जो थोड़ा सीरियस नेचर के लोग होते हैं वो फिर, क्योंकि उनको देखते लगता है हैं ये वन टाइम कमिटमेंट है, मैं रिस्क नहीं ले सकती स्विचिंग की। वो कायदे आजम की तरह के, वो तो बहुत बड़े इंसान थे। जब पाकिस्तान बनने को आता है तो जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग शुरू होती है तो वो कहते हैं जी मैं पहले प्राइमरी में था, मैं सेकेंडरी में। उस स्टेज पे तो वो बात समझ आती है। अब उनका सिखाया हुआ सबक आज भी हम ना समझ सकें, आज भी हमसे गलतियां हो, अपना जो किसी कमिटमेंट, किसी प्लेटफॉर्म को टच करना है उसमें भी हम इतना चाइल्डिश बिहेव करें, तो मैं नहीं समझती। फिर वो ये होता है जो अब हो रहा है। जिन लोगों ने जज्बाती तौर पे पीटीआई बड़े अदब के साथ, हर एक का अपना आइडियोलॉजिकल नजरिया है, सारी पार्टियां बहुत अच्छी हैं, तमाम की मंजिल एक है, तरीकाकार अलग है। हाँ, आप इनपुट कैसे देना है वो मैटर करता है, कॉम्पिटेंस कैसे लानी है वो मैटर करता है। तो हमें इख्तिलाफ बेसिकली इनसे यही है कि आपकी इनकॉम्पिटेंसी है। इनकॉम्पिटेंसी है, आपने झूठ बोला, जो आपने वो कहते हैं वो बाग दिखाए, तो अब वो लोग तो सारे आप ही कर देंगे, लेकिन रियलिटी में आपने कहा दूध की नहरें बहेंगी। अच्छा, इनका एक और, लोगों पे इन्वेस्ट करो। फसीहा, ये बात आप मुझे कर देने से पहले कि आपका नेक्स्ट सवाल है कि लोगों पे इन्वेस्ट करो। इनका अक्सर आप ये नारा सुनती होंगी, तो लोगों पे इन्वेस्ट करना क्या है, मतलब कैसे लोगों पे इन्वेस्ट किया जाता है। मैं सवाल करती हूँ, जब मैं इनको सुनती हूँ मैं आधा आधा घंटा बैठ के सोचती रहती हूँ, आया उनको धूप में बिठाए रखो, ये लोगों पे इन्वेस्टमेंट है। आया उनको चलाओ फिराओ, ये अरे आप उनके लिए बिल्डिंग बनाएंगे, उनको सहूलतें देंगे, कुर्सी में स्टेबल लाएंगे, कंप्यूटर लगाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, यही बेसिकली लोगों पे इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ से वो मयार अच्छा होता है। अब आप किस तरह लोगों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे बीआरटीपी की है 120, लेकिन पीएम हाउसिंग स्कीम तो है ना, क्या चीज है, मतलब उसमें देखिए आप 50 लाख घर बना रहे हैं गरीब लोगों के लिए। अगर कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहे हो तो काइंडली मुझे भी बता दें, मैं अपने हल्के को बता देती हूँ, सब जाके अप्लाई कर लेंगे। ग्राउंड पे मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। ओके, बेहतर होता कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ होता, सो उनको शिकायत नहीं होती कि जी ये देखें आप बातें हो रही हैं, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपने कहा कि हम यहाँ बिलियन ट्रीज लगाएंगे, इस शावर में आप ही रहती हैं, मैं भी रहती हूँ, किसी को भी अभी ले जाते हैं बाहर, कैमरा ले जाते हैं कि जी वो सुलेमानी टोपी जो जिन दरख्तों ने पहनी है वो कहाँ गए। आपने बीआरटी का क्या हाल कर दिया, 128 बिलियन आपने इस मुल्क के खजाने को ठीका लगाया, अवाम के टैक्सों का बोझ अब कौन भरेगा। और ये कर्ज है, ये मैंने आपने हमारे साथ तमाम बहन भाइयों ने, केपीके की अवाम ने तो देने ही देने हैं 128 बिलियन। घरों का वादा आपने किया, कब शुरू करेंगे आप। सिर्फ तकरीरों से तो बातें नहीं होती हैं। अब ये दयामिर बादशाह डैम, उसका जमीन भी हमारी खरीदी हुई है, अब आप तख्ती लगा रहे हैं उस पर, छोड़ें जी, रहने दें। चलें, ठीक है, इस हवाले से मजीद भी आगे बात करेंगे। वो तमाम लोग जो कि फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव पीटीआई के थे, उनको मैंने इंटरव्यू किया था, तो उस पर भी काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चंस आए थे। तो आप भी रेडी रहिएगा, क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, सोशल मीडियम से। तो हमें जो है वो सरदार हुसैन बहुत पसंद कर रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं, कहते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राना अदनान कहते हैं ग्रेट गेस्ट मैम फराह खान, बहुत शुक्रिया। मलिक खलील देख रहे हैं, उमर खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना अदनान कहते हैं लव फॉर पीएमएलएन। ओके, मुझे पता नहीं था, मेरे पेज पे पीएमएलएन के बड़े सपोर्टर्स हैं। रहमान अली सलाम कह रहे हैं। नियाज मोहम्मद हमें देख रहे हैं। जावेद मीर ने ज्वाइन किया, इंजीनियर अदनान खान ने ज्वाइन किया। उस्मान अख्तर कहते हैं आई एम सैड टुडे, नो कमेंट्स। ओके, सो हमें बताइएगा कि किस इनिशिएटिव से आप सैड हुए हैं, तो हम उसका जवाब जरूर देंगे आपको। आसिफ अली शाह कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बब्बर शेरनी। ओके, थैंक यू। इसके अलावा मुख्तियार आदिल कहते हैं सलाम आजिफ फसिया मैडम से सवाल ये है कि आजकल तलाक का रुझान रोज बरोज बढ़ रहा है, इसमें ज़्यादातर तालीम याफ्ता लड़कियों का शुमार है, आखिर वजह क्या है, तफसील बताइए। और कमज़ोर आवाज़, ओके, थोड़ा तेज़ अगर आप बात करने की कोशिश करें तो शायद आपका माइक थोड़ा वो हो रहा है। मोहम्मद रफ़ीक, ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, जब आपकी वो वुमेन विंग की मैं बात करूंगी तो उसमें आप इस पर बता सकेंगे अगर ये इश्यूज हैं। मोहम्मद रफ़ीक नाइस कह रहे हैं। वाजिद अली ने हमें ज्वाइन किया, चांद बीबी ने
ज्वाइन किया, मोहम्मद हमाद ने ज्वाइन किया, नसीबुल्लाह ने ज्वाइन किया, उस्मान आफरीदी ने ज्वाइन किया और कहते हैं कि फरा मैडम को बहुत बहुत सलाम, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। आतिफ जान उन्होंने ज्वाइन किया, रहमान अली, अनमोल ने हमें ज्वाइन किया, फरहानुल्लाह ने, इसके अलावा इसरार खान, यूसुफ जई ने हमें ज्वाइन किया, नूरुल्लाह कहते हैं सुपर से भी ऊपर, बहुत शुक्रिया। रोजी अल्ताफ ने हमें ज्वाइन किया, कुरतुलैन ने हमें ज्वाइन किया, नाहिरुल्लाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माशाल्लाह कह रहे हैं। नूर रहमान कहते हैं वेरी नाइस शो, शुक्रिया। मोहम्मद सुलेमान ने हमें ज्वाइन किया, शाह खालिद ने हमें ज्वाइन किया, इंजीनियर खालिद खान ने हमें ज्वाइन किया, इशफाक जान ने ज्वाइन किया। इसके अलावा आसिफ अली शाह कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून यूथ विंग इस्लामाबाद से है और मेरा आबाई गांव एबटाबाद KPK में आता है। आप बताएं कि KPK की सूरत हाल क्या है? PTI वालों ने तो सूबे के लिए कुछ भी नहीं किया। आप KPK की आवाम की सूरत हाल ज़्यादा बेहतर जानती है, उस हवाले से बताइएगा। सो ये 2 क्वेश्चन प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इशफाक जान कहते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम, शुक्रिया। इम्तियाज़ खान, काशिफ खान, मोहम्मद हमीद, राशिद अली, जमाल खान, मोहम्मद हसनैन, जब्बार अराई, सुहेब खान, अख्तर अली, असलम चारगाजी, इमरान लगरान, अशोक, जवाद यूसुफ जई, मोहम्मद अली सबूर और अमार हमजा वदान, इसके अलावा मुख्तार शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सो 2 क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, एक ख़वातीन के इश्यूज़ के हवाले से, वो हम बात कर लेते हैं कि आप चूँकि वुमेन विंग की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, तो उस हवाले से बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन के कौन से ऐसे ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो कि आपके ख्याल में सामने आते हैं? अच्छा, एक तो बहुत शुक्रिया, जितनी ऑडियंस है, बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं और मैं बड़ी मशहूर हूँ। एक भाई ने कहा नो कमेंट्स, शायद PTI से थे। मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट होगी तमाम ऐसे लोगों से जो इस वक्त सुन रहे हों कि अब हमें ये हम ही हैं जो एजेंट ऑफ चेंज है एक्चुअली, बजाय इसके कि हम लांग तांग करें, एक दूसरे को बुरा भला कहें। आपने बात करनी है अपने एजेंडे पे, अपनी डेवलपमेंट्स पे, मेरे वीकनेसेस आपने पॉइंट आउट करने हैं और वाइस वर्सा। आप मुझसे बहस करें, आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, मैं कदर करती हूँ, मेरी अपनी है, किसी और की अपनी है, लेकिन हम इन आइडियोलॉजीज पे क्यों हैं? हमने सवाल जवाब करना है। अनटिल अनलेस हम सवाल जवाब नहीं करेंगे, चेंज नहीं आएगा। अब वो मैग्ना कार्टा की जो बात होती है, हम जो लॉ में पढ़ते हैं बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स, वो लोग उठे ही इसी तरह कि हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, हमें जवाब दिया जाए, और इससे बिल्कुल तख्त उल्टे गए हैं। तो सवाल जवाब चलना चाहिए। सवाल डेमोक्रेसी है और मैं वेलकम करती हूँ। मैं बहस मुबाहिसा में बहुत यकीन करती हूँ, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट की हूँ, बजाय कि मैं उलझूँ। अगर आप मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, या मैं कन्वेंस होंगी या मैं आपको कन्वेंस करूँगी, ये तरीका है। अच्छा, तलाक की शराब, क्योंकि वो पॉलिटिकल उससे थोड़ा हट रहा है, लेकिन बहरहाल ये भी एक इशू है। पढ़ी लिखी ख़वातीन मैं नहीं समझती कि ये एक आंसर है। एक्चुअली हुआ ये है कि ज़हनी तौर पे हमारी जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो ज़्यादा ग्रो कर गई हैं, वो ज़्यादा मैच्योर हो गई हैं। मैं जिन ख़वातीन को जानती हूँ, जिस सर्कल में मेरा उठना बैठना है, वो डायलॉग्स पे, निगोसिएशंस पे बिलीव करती हैं। अगर उनके घर में कोई इशू क्रिएट हुआ है, बजाय इसके कि आप फ्रस्ट्रेट हों, आप इग्नोर करें, आप बैठ के बात करें। आप बात नहीं करते हैं और फ्रस्ट्रेशन में वो कहानी कहाँ से कहाँ निकल जाती है। लेट्स से कि एक खातून को ये इशू हो रहा है कि इनके खावंद घर से देर को आते हैं, आप पूछें उनसे, मेबी उनके दफ्तर में कोई मसला हो रहा है, मेबी उनको जॉब इनसिक्योरिटी हो रही हो, वो आपको बताना ना चाह रहे हो कि घर में परेशानी बढ़ेगी, या कुछ दूसरा फाइनेंशियल इशू हो सकता है, 1000 तरह के इशू हो सकते हैं। तो आप बैठ के बात करें। वाइस वर्सा, जो मेरे भाई हैं वो भी घर में पूरा बताया करें एतमाद। जब तक आप बैठ के किसी मसले पे बात नहीं करेंगे, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो मेरा पहला स्ट्रॉन्ग बिलीफ तो ये है कि जब भी कोई मसला आता है, आपने बैठ के बात करनी है जी। मुझे नहीं लगता फिर अब आपकी कमिटमेंट हो गई है, और पहले ज़माने में कहते थे अब आपका जनाजा घर से निकलेगा। अब हम देखते हैं कि 2 महीने 1 महीने में तलाक़ें हो जाती हैं। सब्र बर्दाश्त ख़त्म हो गया। वजह यह है कि हम बात नहीं करते हैं। पहले हम सुनते थे, मौका देते थे, अब हम अपनी चलाते हैं। तो ये जो इस रिलेशन में मैं हूँ, ये मैं निकाल के हम करना होता है, तभी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हर लेवल पे होता है। वरना तो फिर एक क्या, फिर तो वो खातून थी, कोई एक्ट्रेस उनकी, वो जो 8 शादियाँ हुई थी, तो फिर वो रेशो वो सब टूट जाएगा, 100 तक पहुँच जाएगी। सो हम इस बात पे इसको वाइंड अप कर देते हैं कि निगोसिएशन, ठीक है, डायलॉग्स, बैठ के हल करें,
बच्चों के इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत सारे डिवोर्सेज होते हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि कुछ जो केसेस आते हैं लॉ में, उसमें ख़वातीन थोड़ा बहुत एग्जैजरेट कर देती हैं, कभी कभी मेरे भाइयों की साइड से भी ज्यादती हो जाती है। ये रिश्ता ऐसा है कि इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते, आप दगा नहीं कर सकते, सारी दुनिया आपसे रह जानी है, ये एक रिश्ता है जो आगे चलना है। तो इसमें थोड़ा सा, हाँ, इसमें ऐड थोड़ा सा ये कर दे कि चूंकि पॉलिटिक्स एक फुल टाइम जॉब है, वो 24/7 आपको करनी होगी, ठीक है, तो लेकिन एक खातून के लिए घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अक्सर लोग कहते हैं ये पहले है। आप किस तरह मैनेज करती हैं घर को, पॉलिटिक्स को, इतनी सारी एक्टिविटीज को? ये भी क्या कोई फैक्टर हो सकता है इसमें? मैं आपसे एक मजे की बात शेयर करती हूँ। बैंक ऑफ खैबर कराची में जब मैं जॉब करती थी तो मैं और मेरे हस्बैंड बोथ वर बैंकर थी, स्टिल बैंकर। अच्छा। तो जब थके आ रहे आते थे तो ज़ाहिर बात है मुझे देखा जाता था कि किचन की तरफ अब ये जाएगी, चाय बनाएगी। बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग था, सलमान है स्टिल। फिर आहिस्ता 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 वो जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई, मैं पढ़ती गई। आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 19। तो अब एजुकेशन सब कुछ साथ लेके चलना, बच्चा साथ लेकर चलना। तो अगर मैं ये सोच लूँ कि नहीं, हम तो दोनों थके आ रहे हैं, हम दोनों उसी तरह की ताकत रखते हैं, उतना ही हमने काम किया है ऑफिस में, अब मैं क्यों जाऊँ किचन में, फिर तो बात नहीं बनेगी। हाँ, अगर वो ये देखने के साथ अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ तो हौसला मिल जाएगा, जरा और प्यार से बना लेगी, 2 मिनट खड़ा हो जाऊंगा, बाद में आ जाता हूँ। एक ये चीज़ है। घर को कैसे बैलेंस करके चलना है, मैं हूँ, मेरे जितने मेल फीमेल कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे घर में पता होता है। ठीक है। मैंने एक कल्चर डेवलप किया हुआ है, दो कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन जब मैं घर से बाहर जाती हूँ मैं बता के जाती हूँ, बच्चे मैं फलानी जगह जा रही हूँ, इतनी देर में आ जाऊंगी, वजह कि मैं उसकी एक ग्रूमिंग कर रही हूँ। ठीक है। घर से जब जाया जाता है तो बता के जाया जाता है, वेयर अबाउट्स मालूम होने चाहिए। जितना उठना बैठना दोनों एंड पे है, जाहिर बात एक डॉक्टर प्रेफर करता है कि मैं डॉक्टर से शादी करूं, बैंकर से शादी करे, टीचर से, शायद वो प्रोफेशन की नौयत को समझते होते हैं। बाज़-औक़ात अगर हमारा बैंकर डॉक्टर शादी हो जाती है या इंजीनियर हाउसवाइफ शादी हो जाती है तो फिर मुश्किल नहीं है अगर अंडरस्टैंड करना चाहें। ये भी जरूरी नहीं कि सेम ही प्रोफेशन में आप शादी करें, क्योंकि वो समझेंगी कि रात को भी हमारी ड्यूटी लग सकती है, मैंने नाइट शिफ्ट भी लगानी है। और आम घरेलू खातून जिनके खामन 5 बजे 6 बजे तक आ जाते हैं, वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती हैं कि उनके खामन जो है वो नाइट शिफ्ट लगा के आएंगे। सो ये एक ऐसी चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा दिल बड़ा रखें, थोड़ा दिमाग वसी करें। ये इधर उधर की लगाई बुझाई, ये फजूल बातों में सास ने ये कह दिया, सहेली ने वो कह दिया, नन ने ये कह दिया, पड़ोसन ने ये कह दिया, इससे निकल आए, ग्रो कर जाए। हमने एज नेशन ग्रो करना है, क्योंकि हमारे लिए महाज बहुत बड़े हैं। हम अगर घर की चार दीवारी में इन्हीं उमूर में उलझे रहेंगे तो फिर हमने करने को बहुत कुछ है। यकीन करें, आज मलेशिया की खातून जो है वो 30% to 40% अपनी नेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही है, और मेरी पाकिस्तान की खातून जो है वो हार्डली 10 to 15%, वो भी मार के, कहते हैं ना वेंटिलेटर पे जो है काम पड़ी है। तो हमें सोचना होगा कि जो वो खवातीन जो बाहर जाती हैं, घर में तो वो कंट्रीब्यूट करती हैं, इज्जत वाली बात है कि मेहनत करके करती हैं, ओवरऑल ये नेशनल जो आपकी ग्रोथ है उसमें ऐड होता है। एग्जैक्टली। और जब देखें, जब ऐसा आता है, बहुत सारे जो बहुत सारी फिक्रें हैं, जो गम है, वो आधा ये ले लेता है। जो कुछ सहनी है, जो कुछ सुहानी है, वो तो अलग बात है, लेकिन पैसा आपका 70 to 80% जो आपके मसाइल हैं उससे दोनों को काम करना है ताकि खुशहाली घर आए। यही एक वजह ये भी है। अच्छा जी, ये मुझे बताइएगा कि वुमेन विंग जो केपी का है, वो क्या क्या अभी तक फैसिलिटेट किस तरह से किया आपने खवातीन को, और क्या क्या एक्टिविटीज रहती हैं आप लोग की? अच्छा, साथ में वो 2 सवाल थे। हाँ, दूसरा एक तो वो तलाक वाले पे तो हो गया बात, दूसरा इस क्वेश्चन के बाद आप आंसर दीजिएगा कि जिन्होंने कहा कि यूथ विंग से उनका ताल्लुक है और वो कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, उस हवाले से बताइए। मैं अपने विमेन विंग पे बात कर लेती हूँ। ये शो शुरू होने से पहले शायद हम लोग वार्म अप डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें ये आपकी डिस्कशन हुई, उसी को मैं लेके चलूँगी जी। कि एक खातून के लिए
पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना और उसके बाद उसका जो रोल है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है जी। एक उसने अपनी पर्सनल प्रोफाइलिंग ग्रोथ को लेकर चलना होता है कि वो अपनी जो मंजिल है जहाँ तक उसने पहुँचना है जो उसने सोच रखा है कि मैंने माशरे में ये कंट्रीब्यूट करना है अपने इंडिविजुअल एंड पे। एक आपने पार्टी के साथ चलना होता है, पार्टी की ग्रोथ, पार्टी की डेवलपमेंट, वहाँ से ज़ाहिर बात है लोगों की कुछ इस तरह की तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं कि डेफिनेटली आपको कंट्रीब्यूट उस साइड पे भी करना है। तो वो बेचारी जो है ना 2 किश्तों में उसने पाँव रखे हुए होते हैं। पहला वाला तो समझ में आता है कि आपने अपने आप को प्रूव करना है कि यस आई एम अ लीडर दैट्स व्हाई आई एम हियर। अब सेकंड मैं माशरे में क्या कर रही हूँ, मैं प्रूव तो कर रही हूँ कि मैं लीडर हूँ, जाहिर बात है मैं लीडर हूँ, मैंने अब डिलीवर भी करना है। ख़वातीन विंग डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकली लोगों को अवेयर कर रहा है, आपको आपके राइट्स बता रहा है, राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल टू पॉलिटिकल टू सोशल इकोनॉमिक कल्चरल, ये सारे राइट्स आपको बता रहा है। देखिए जहाँ पे भी कहीं को लगता है कि किसी को लगता है कि मेरे साथ नाहक हो रहा है तो फौरन से आपको कॉल की जाती है पॉलिटिशियन कि जनाब आ जाए, एहतजाज है, मेरे साथ खड़े हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि आप इतने स्ट्रांग हैं कि आपकी बात को सुना जाएगा। और आप और बार कुछ नहीं देखते हैं, आपने जाके देखना है कि इश्यूज क्या है, ओके लीगल इश्यूज है, मैंने इनके साथ खड़ा होना, चाहे इसके कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेज हो, मैंने इनके साथ इनके हक के लिए आवाज़ खड़ी करनी है। लेट्स से हमने डॉक्टर्स के साथ एहतजाज किया है, हमने मीडिया के साथ एहतजाज किया है और हमने बड़े सख्त तरीके से एहतजाज किया है, सिर्फ वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की हैं, वो आईने दिखाए हैं, उसके लिए भी मैं अगेन कहूँगी कि मैं तो स्टडी करके जाती होती हूँ। हमारी जितनी MLAs MPAs हैं, जब रमज़ान आता है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो डिप्राइव्ड तक के वो ख़वातीन उनको साथ लेके चलें, उनका रमज़ान पैकेज हो, उनके लिए सिलाई मशीनें बैतुल माल से लाएँ, उनके लिए व्हील चेयर जो माजूर हमारी बहनें हैं मूव नहीं कर सकती, जो कहते हैं ना सोशल सेफ्टी नेट, जो एशिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। जब हम आए तो उस वक्त ये 40 बिलियन इसका बजट था और इसे हम 115 पे ले गए। जब हम आए तो इसकी ये ख़वातीन के लिए है स्पेशली, ताकि जो पावर्टी है उसे रिड्यूस किया जाए और उन्हें समहाउ एम्पावर किया जाए, हमने स्टार्ट यहीं से लेना है। फिर जो इसकी ऑडियंस है ऑलमोस्ट 1.7 बिलियन यानी 17 लाख से ये तकरीबन जाती है 5.4 मिलियन, तकरीबन 55 लाख तक हम ये ऑडियंस को आगे बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि ये रजिस्टर हो जाती है, इनका CNIC भी रजिस्टर हो जाता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया ये है, आप बात तो करती हैं ख़वातीन के राइट्स की, उन बेचारियों के तो शनाख्ती कार्ड ही कोई नहीं बने हुए, तो स्ट्रेट अवे इस प्रोग्राम से आपकी 55 लाख ख़वातीन जो हैं वो नागरिक के साथ रजिस्टर्ड हो गई हैं, वो अपना डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल राइट भी इस्तेमाल कर सकती हैं वोट की शक्ल में। अब एक सर्वे हुआ है कि 2011 में जो इनकी बाइंग पावर थी, मार्केट जाने की पावर, वो 25% थी। इस प्रोग्राम के बाद 2017 में उनकी जो रेशो है वो 37 से 40% तक बन गई। जाहिर बात है वो एम्पावर्ड हो गई हैं तो वो बाजार जाकर खर्च करती हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी स्टांस है, यहीं से आप स्टार्ट लेते हैं। हमने पूरे KPK से फॉर्म्स लिए हैं और ऑलमोस्ट हर सूबे में इसकी 55,000 कमेटियाँ हैं, उनको भी जॉब मिल जाती हैं जो ये सारा कलेक्शन करता है। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनके लिए शुरू में ये आई गेस 1000 था, फिर 3000, अब 4800 समथिंग बढ़ा। अब ये हुकूमत क्या करती है मुझे कुछ नहीं समझ आ रही है, तो ये तो उसका नाम ही चेंज कर रही है। सो आपने इस तरह के स्टेप्स लेने होते हैं। जो ऐसी बच्चियां हैं जिनकी शादी में रुकावटें हैं, उनके माली इमदाद पैकेजेस उनको दिए जाते हैं, चेक्स दिए जाते हैं ताकि फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। देखें विमेन विंग क्या कर सकती है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। ज़ाहिर बात है ये फुल टाइम अथॉरिटी नहीं है, ये कोई PM ऑफिस नहीं है कि ये बस एक साइन करेगी और सारे मसाइल हल हो जाएगा। ये मुआशरे में देखती है कि ख़वातीन के साथ किस सेक्शन में क्या ज्यादती हो रही है। अब वो खातून भी हो सकती है, वो यूथ भी हो सकता है, वो सीनियर सिटीजन भी हो सकते हैं, वो मर्द हजरात भी हो सकते हैं। जहाँ पे भी उन्हें ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स डेविएट हो रहे हैं वो पहले खड़ी होगी उसके साथ। अब वो ख़वातीन विंग है, यूथ विंग है, डॉक्टर, लॉयर, मदर पार्टी है, कोई भी है, या उसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होना ज़रूरी है, वो उसके साथ खड़ा होगा। फिर वो कोशिश करेगा कि या तो मेरी रसाई उन इदारों तक है कि मैं इसका ये मसला हल कर सकता हूँ, या मेरी रसाई नहीं है तो जो मेरे कोलीग्स हैं जो असम्बलियों में है इस वक्त, जिनकी एक से है, मैं उनको रिक्वेस्ट करके इनके मसाइल। पाकिस्तान में अलमिया ये है,
अगर एक जॉब आई है, 100 लोगों ने उसको अप्लाई कर दिया है और 10 सीटें हैं और खुशकिस्मती से 20 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनको फिर भी सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। ये तो है। उनको फिर भी सिफारिश की ब्लू वाइट आ जाएगा जो डिजर्व कर रहा है वो साइड पे। सो आपको अगर उनके साथ सिफारिश के लिए बढ़ना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हज़ारों मसाइल हैं। ख़वातीन को जाहिर बात है ये फैमिली कोर्ट्स के इश्यूज बहुत होते हैं, उनमें बड़ी मदद चाहिए होती है। मैंने अक्सर देखा है ख़वातीन को, जब मैं करक में भी काम करती थी या इवन यहाँ इस साइड पे सेंट्रल के में मालाखंड हज़ारा डिवीजन साइड पे, आप जाएं उनसे पूछे दीदी आपको क्या मसला है, ये मेरा खावन बेरोजगार है, मेरा भाई बेरोजगार है, मेरा बेटा बेरोजगार है, उससे अपनी जात की परवाही कोई नहीं है। हाँ, उसे पता ही कोई नहीं है कि चल क्या रहा है, वो डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट है। हाँ। उसे कुछ चाहिए ही नहीं है, वो ऐसी बन चुकी है। उसको वो बुक्स में पढ़ते थे ना, नादिया घर में सफाई कर रही है, उसने वही नादिया के रोल में रहना है कि कमाने वाला बाहर है और मैंने नादिया ही बन के रहना है। फिर हम उन्हें बताते हैं कि जनाबे वाला आपको आपकी दीन ने, आपके आईन ने हुकूक दिए हुए हैं। आपका एक वोट आपके पूरे मोहल्ले की तकदीर बदल सकता है। आपने अपने वोट का एक्सरसाइज कैसे करना है। हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं बाकायदा, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं हमारे, आपने किस तरह लोगों को ट्रेन करना है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि मैं वोट तो डालने जा रही हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम 2013 में खड़ी, मेरा फर्स्ट टाइम वोट डालना था और मुझे खुद भी नहीं पता था कि वोट कैसे डालते हैं। आपने वोट डाला भी फर्स्ट टाइम था? अपने आप को डाला। तो ये दुनिया है। यानी जब हम बहनों को ये ड्यूटीज असाइन करते हैं कि आपने पोलिंग एजेंट बनना है, आपकी ये ड्यूटीज हैं, आपने इन चीज़ों पे नजर रखनी है, कोशिश करनी है कि सारा मामला शफाफियत से हो। CNIC कोई नहीं, तो उन्हें बताओ कि यार आपका जो वोटर है वो तो आपकी जो फोटो स्टेट है उस पे आ सकता है, वो वोट डाल सकता है। आप हैसियत पोलिंग एजेंट ओरिजिनल के, और वो भी जो है ना वो एक्सपायरी डेट से आउट हो, उसके बगैर नहीं खड़े हो सकते। तो लाखों बहनें जो है वो फिर बढ़ जाती थी, ना वो वोट डाल पाती थी, ना वो पोलिंग एजेंट बन पाती। तो मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अभी यहाँ पार्लियामेंट में एक कॉकस बना हुआ है, इसका कंपैरिजन मैं पंजाब से करना चाहूंगी आपकी इजाजत से, और प्लीज PTI वाले इस पे नाराज मत हो क्योंकि मैंने इस पे होमवर्क किया हुआ है और मैं आपके साथ डिबेट कर सकती हूँ इस पे। हमारी जो कॉकस बनी थी पंजाब वाली, वो एजुकेशन साइड पे, हेल्थ साइड पे, उसके रेप क्राइम सेंटर्स थे जिन बच्चियों के साथ इस तरह की जिनसी ज्यादतियाँ होती हैं, दुनिया जहान का हर इशू, वो पार्लियामेंटेरियंस जो थी वो एक्टिवली उसे फॉलो अप करना, उसको परसू करना। यहाँ आप मुझे बता दें, इसी में मेरे भाई का सवाल भी कवर हो रहा है, GKP के में डेवलपमेंट्स क्या आ रही हैं, यहाँ की कॉकस की क्या पोजीशन है। यहाँ आपने एक कॉकस बना दिया है बराए नाम, आप मेंबर्स हो गए हैं, जो है जिन मेरा नाम भी डाल दें मेरी CV में एक एडिशन हो जाएगी, जिन मेरा नाम भी डाल दें मेरी CV में एक एडिशन हो जाएगा। आप जिसके लिए बैठे हैं खुदारा, ये प्रोटोकॉल तो एंजॉय ना करें। ये 5 साल की मैडम कहना, ये कुर्सी, ये गाड़ी, ये सैल्यूट, ये तो गुजर जाएगा, फिर बहुत सारों के साथ साबका लग जाता है और उससे उन्हें फिर जिंदगी में दोबारा चांस भी कोई नहीं मिलते होते हैं। इस वक्त खवातीन का जो पार्लियामेंट्स में बहुत सारी अच्छा काम भी कर रही हैं, लेकिन अब जमाने बदल गए हैं। अब आपको बाकायदा तौर पे एक सेल आनी है अगर आप चाहती हैं कि मसावी हुकूक हों। तो जब इस लेवल से शुरू नहीं होंगे, आप उसके लिए कोशिश नहीं करेंगी, आप भूल जाएंगे आप उसे ग्रास रूट लेवल पे लाएंगी। तो आप वुमेन कॉकस के साथ मिलकर या फिर उनको सपोर्ट करके या फिर उनकी सपोर्ट लेकर कुछ मतलब आगे बढ़ने का, ये एक्चुअली ये पार्लियामेंटेरियंस ही में रहता है। ठीक है, इसमें एक आउटसाइडर एक आदमी है कि वो जंप नहीं कर सकता। हाँ, ये NGOs के साथ जरूर काम कर सकती है, लेकिन आपकी एक्सेस तो मतलब पॉलिटिकल, अगर मेरी पार्टी की MPA या MNA उसका हिस्सा है तो मैं एडवाइस कर सकती हूँ, ठीक है, डिस्कशंस करते हैं, ठीक है। अब जो मेरी MNA और MPA अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से जिंदगी दे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो ऑलमोस्ट हफ्ते में 1-2 दिन बैठती हैं ऑफिस में और हमारे जितने भाई हैं बहनें हैं जिनके जो मसाइल होते हैं वो सब सुनती हैं। बिजली जाना है, एजुकेशन जाना है, हेल्थ जाना है, उनके साथ भागती दौड़ती हैं। गैस नहीं आ रही है भाई, ये प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई और ऐसे इशू हो गया है तो उनके साथ भागती हैं। ये नहीं सोचती हैं कि मैं खातून रिजर्व सीट की MP है, पूरी तरह अपना इंसाफ, पूरा अपना रोल अदा करती हैं। अच्छा, खवातीन के उस पर अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा एक ये दावा था कि खवातीन को हम बहुत एम्पावर कर रहे हैं और खवातीन की डेवलपमेंट पे बड़ा काम हो रहा है। आप
बीइंग एन पॉलिटिशियन या फिर बीइंग एन अपोजिट पार्टी, आप इसको किस नज़र से देखती हैं? कि आपको लगता है, मतलब इसमें क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, आपको लगता है कि ख़वातीन की डेवलपमेंट उस तरह से काम हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए? मुझे ये बताइए कि आपने ये खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में किसी खातून वजीर को देखा है, किसी मुशीर को देखा है? अगर हम वफाक की बात करें या इनके सूबे में 6-7 साल इनकी हुकूमत हुई, सुनने में आता होता है, नहीं है। तो जब आपकी इस लेवल पे नहीं है बाबा, नीचे लेवल पे किसने देखा है? कि इस लेवल पे तो सबकी नज़रें रहती हैं। मुझसे आप पूछिएगा, मेरी आज भी पार्टी की तर्जुमान खातून है मरियम औरंगजेब। ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि आप पार्टी के बिहाफ पे पार्टी पॉलिसी बयान करते हैं। इतने सारे काबिल लोगों में आपको चुना जाता है कि आप वोकल हैं, आपकी एक्सप्लेनेशन पावर बड़ी अच्छी है, तो ये उन्हें ऑनर किया गया है। मेरी पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर आयशा गौस, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस इतना आसान नहीं है डिजिट्स के साथ खेलना। मेरी हेल्थ मिनिस्टर सारा तारर, अनगिनत मेरी आईटी की मिनिस्टर जो थी वो अनुशे रहमान थी। तो मेरी पार्टी ने तो बताया है, आज भी देखें मरियम नवाज बीबी एक लिमिट में, क्या उनको पार्टी पसंद नहीं करती? सब पसंद करते हैं, फ्रॉम खैबर टू कराची, फ्रॉम जीबी टू कोयटा, सब चाहते हैं कि वो फ्रंट पे आए। लेकिन चूंकि वो पाबंद है पार्टी पॉलिसी से, तो वो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखती होती है, क्योंकि उनको सबको साथ लेकर चलना है। बहुत काबिलियत है, हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और उन्हें हम देख रहे हैं कि वो आगे आएंगी। उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। हमारा सोशल मीडिया जिस तरह एक्टिवेट हुआ है, जिस तरह उन्होंने एजुकेट किया है। मेरी आपकी अभी बात हो रही थी कि आपने कहा कि पीटीआई वाले बड़े आगे निकल गए थे। 2013 में ऐसा लग रहा था कि बस ये तो नक्शा बदल के रख लेंगे। तो फिर आप लोग, फिर मैंने आपको बताया कि आप देखें ख्वाजा आसिफ साहब को, ख्वाजा रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी, हमारे अनगिनत ये एहसन इकबाल साहब, अमीर मुकाम साहब, सबको जब ये बोलने पे आते हैं तो फिर पता चलता है कि तरबियत क्या है, वो ज़हनी कहते हैं कुव्वत क्या है, वो इनकी सीख क्या है, इनकी काबिलियत क्या है। और अब जब कंपैरिजन इनके लोगों के साथ होता है, फिर तो पूरा पाकिस्तान समझ गया है कि 2013 में, ये 18 में तो इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसका इन्होंने अजाला करना है। सो ख़वातीन को पीटीआई उस तरह मौक़े नहीं दे पा रही है। दो कि इनकी भी यहाँ पे बड़ी डॉक्टर्स हैं जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं उनको किसी मिनिस्ट्री में नहीं देख रही हूँ। कहीं उनको कोई मशावरत के लिए उनको नहीं लिया गया है, बड़ा उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बड़े इश्यूज हैं यहाँ पे। अब तो हमारा मर्ज डिस्ट्रिक्ट सब आ गया है, उस साइड पे बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। हमारी ख़वातीन क्या चाहती हैं, उनकी क्या इश्यूज हैं? उनको सेहत, उनको तालीम, उनको मुनासिब खुराक, उनको जिनसी या नफ्सियाती हरासमेंट जब वो फेस करती हैं उससे उनको छुटकारा चाहिए, उनको एक महफूज माशरा चाहिए। इससे ज्यादा तो उनके कोई मसाइल और हकूक नहीं है। सो आप ये देने में अगर इतना डिले हो रहे हैं, इसमें तो मेरे ख्याल में हर साल बजट भी रखा जाता है, कुछ ऐसा नया चलने की बात भी नहीं है। आप पीआरटी में जब 128 बिलियन झोंक रहे हैं, अगर थोड़ा सा ये अमाउंट उस तरफ डाइवर्ट कर दें तो ख़वातीन की सलाहियतों से आप बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपकी नेशनल ग्रोथ में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। इनकी मैनेजरियल स्किल्स आप देखें, खातून कैसे घर मैनेज करती है, एट द सेम टाइम वो दफ्तर में भी काम करती है। जब मेरे भाई हजरात बड़े अदब के साथ घर से आते हैं तो बस चाय पिला दें और कमरे में बंद हो जाते हैं। सही। तो वही सब कुछ फिर खातून ने बताना है कि बच्चे ने ये किया, बच्चे का ये हुआ, इस रिश्तेदार का वो हुआ है, आगे प्लानिंग ऐसी है, पैसे ऐसे जमा करने हैं, घर ऐसे बनाना है, ये जरूरत है, यानी वो दफ्तर में भी काम कर रही है। सो मेरा पीटीआई को मुफ्त मशवरा है कि आप ख़वातीन की सलाहियत से, इस बार इनकी 16 ख़वातीन असम्बलियों में गई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि ये 16 ख़वातीन खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन के लिए क्या स्टेप्स उठा रही हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी डिप्राइवेशन के लिए क्या स्टेप्स उठा रही हैं। सही, ठीक है, इसको मजीद भी आगे बढ़ाएंगे। इशफाक जान हमें ज्वाइन करें, अली खान आफरीदी PMLN जिंदाबाद, और कहते हैं कि सलाम फरा मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इशफाक हमें याद कर रहे हैं सवाबी से। शादाब यूसुफ सलाम कह रहे हैं। मलिक सैद कहते हैं PMLN गुड। आतिफ खान आलमजेब कामरान आफरीदी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राशिद सोलंगी और मलिक शिराज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल सलमान सलाम हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कहते हैं कि मिलमने तखैर रागले और डेर अमीना डेरा ज़ात मनना। शाइकुर रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मिकाइल बंगश हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल सलाम कहते हैं कि ओके ठीक है। इसके अलावा आसिम खान जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल महमूद
इसके अलावा जुल्फ़िकार अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एहसान समून हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अरद खान है, ज़की खान है, ज़रगम अब्बास है, साजिद अवान है, शुहेब अब्बासीन है, इसके अलावा ज़मीर खान है, फातिमा खान हमें ज्वाइन करी हैं, शुहेब अब्बासीन है, और इसके अलावा ऐसे खान है, अयाज अली अब्बासी हैं, हनीफ दरियाब है, वसीम मोती हैं, मोहसिन कामरान सिद्दीक हैं, जलाल मोहम्मद हैं, खुर्रम शहजाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी PMN और PTI की बात आती है तो डिबेट बड़ी ज़्यादा इमोशनल पीक पर चली जाती है, और उसमें मतलब हम लोग का पर्सनली इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि जो भी रूलिंग पार्टी है वो किस हद तक सर्व कर पा रही है। कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिन पे मज़ीद काम हो सकता है। इस हवाले से मज़ीद आगे बात करते हैं कि अच्छा, ख़वातीन की हमने बात की है पॉलिटिक्स में, आपके ख्याल में सियासत और खातून ये दोनों एक इस शोबे में मतलब एक दूसरे के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हैं, ये शोबा ख़वातीन के लिए ठीक है, या आपको लगता है कि वो स्ट्रगल थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है? नो डाउट बहुत चैलेंजिंग, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले तो आप में खुदादाद की सलाहियतें होनी चाहिए, और उसके साथ में एक एडिशन करूँगी कि आपको खुद पे एतमाद होना चाहिए कि अगर मैं 10 लोगों में, 100 लोगों में, 1000 लोगों में खड़ी होती हूँ तो जो मैं सोचती हूँ वो मैं बोलने की हिम्मत रखती हूँ। सही। अगर मेरा भाई तकरीर कर सकता है तो मैं भी तकरीर कर सकती हूँ। अगर वो माशरे में वो पॉइंट्स उठा सकता है जिसे लगता है कि नहीं इस पर बात होनी चाहिए, ये माशरे में बिगाड़ बना रहा है, तो मैं भी इतनी सलाहियत रखती हूँ कि मुझे भी वो पॉइंट्स पता हो, वो आंख हो कि कहाँ कहाँ माशरे में गलत हो रहा है जिसे सही करना है। इसके लिए कानून साजी की बहुत ज़रूरत है जिससे मेरा मुल्क तरक्की कर सकता है। हाँ, चूँकि ख़वातीन एक जहन बना हुआ है कि इनको रिजर्व सीट्स पे ही रहना है, उनका हल्का कोई नहीं होता। वो एक डिस्ट्रिक्ट की होती हैं, दूसरे में उनकी शादी हो जाती है तो ना वो 3 में रहती हैं ना वो 13 में रहती है तो उनको पता नहीं चलता है कि मेरा हल्का क्या है। जबकि मेरे भाई जो होते हैं मर्द हजरात, उनका हल्का होता है, वहीं पे वो रहते हैं, वहीं पे वो गमी शादी सब कुछ जो भी डेवलपमेंट्स हैं के लिए आवाज़ें उठाना है तो उनके लिए ये आसानी है। फाइनेंसेस, यस फाइनेंसेस मैटर करते हैं। अगर कोई ये कहता है कि नहीं जी फाइनेंसेस मैटर नहीं करते तो मैं रियलिटी बेस्ड बात करूंगी, मैं वो एग्जैजरेशन नहीं करूंगी। आपको ट्रैवल चाहिए, ठीक है, आपके जल्द से जुलूस जो होते हैं डेफिनेटली आपने उड़ के तो कोई जाना नहीं होता है, तो आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपके साथ 10-12 लोग भी जाएंगे, आपको उनको भी मैनेज करना है, आपका स्टे भी आ सकता है, आपने उसे भी देखना है। सो आपने इतना एटलीस्ट होना है कि आप अपना जो एक्टिविटी का बोझ है वो खुद उठा सकें। सही। आपने किसी की तरफ देखना ना हो, इतनी आपकी पोजीशन होनी चाहिए। हाँ, आपने जिस मुद्दे पे बात करनी है खुदारा, वो आजकल मेरी एक बहन ने भी पता नहीं कुछ टीवी पे ऐसी बात की थी कि उसके बाद तो उनका वो सोशल मीडिया ट्रायल तो बहुत ही हुआ है। कौन सा? आपने वो एक मिनिस्टर साहिबा है PTI की, कोविड-19 आपको वेल प्रिपेयर्ड होना होता है आप जिस भी फोरम पे जाते हैं, क्योंकि इस वक्त आप अपनी पार्टी के साथ साथ लोगों की भी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, आपका ड्रेस बड़ा काउंट कर रहा होता है, ये सारी चीजें। सो हाँ, आपको पूरी तरह ग्रूम होना चाहिए पॉलिटिकल उसकी फील्ड में उतरने के लिए। ऐसा नहीं है कि जी मैं घर पे बर्तन धो रही थी मुझे ख्याल आया कि मैंने 2 नारे लगाने या मैं भी चाहती हूँ मैं बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने पूरे अपने आप को साबित करना है कि मैं असेंबली के काबिल हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं लोगों के मसाइल हल कर सकूँ। मेरे भाई ने बात की, मैं इसी के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में क्या डेवलपमेंट चाहिए PTI की हुकूमत, तो पंजाब जैसा सूबा वसीला तालीम रोज़गार वसीला तालीम जो हमारा प्रोग्राम था एजुकेशन का वो शुरू होता है, फिर उसमें इंडोवमेंट फ़ंड, पंजाब इंडोवमेंट फ़ंड, वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है, पंजाब का सूबा ऐसा कर रहा है। आपको हैरानगी होगी ये सुन के, अगर ऐसी कोई मिसाल है तो प्लीज़ मेरा कोई भी भाई या बहन इस वक्त जो हमें लाइव सुन रहे हैं हमारे साथ शेयर करें कि उस प्रोग्राम से जितना फंड जनरेट होता है बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB, कश्मीर, तमाम के बच्चों को वहाँ स्कॉलरशिप दी जाती हैं तालीम के लिए। आया खैबर पख्तूनख्वा में तालीम के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम आया है तो नौजवानों के नाम पे नारे लगाए गए, उनका इस्तेसाल हुआ, मुझे बता दें, अगर हुआ है तो मुझे बता दें, मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक पंजाब का सूबा जो है वो बाकी तमाम सूबों के बच्चों को वो मौके दे रहा है। अच्छा,
लैपटॉप स्कीम आई थी। मैं खुद गवाह हूँ, सवाबी, करक, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चियों की थी। वो बहुत दिल लगा के वो कहते हैं इनके पास तो कोई दूसरा काम ही नहीं है सिवाय पढ़ने के। उसमें वो उनको चूंकि दिया गया। खवातीन ज्यादा थी। आज ऑनलाइन सारा सिस्टम है, उनके काम आ रहा है, उनकी स्टडी के, हम्म। उनके रिसर्च के, डेवलपमेंट के। नौजवानों को कर्जे दिए गए, कर्जे इनके भी अभी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि गारंटर की जरूरत नहीं है 1 लाख से 7 करोड़ तक। फसिया मुझे ये बताएं कि आप सिक्योरिटी क्या दीजिएगा? बैंक अगर आपको 1 से 7 करोड़ तक का कर्जा देता है, गारंटर नहीं है, ठीक है 2 गारंटर मैंने नहीं देने, मींस कि अगर मैं फेल होती हूँ तो मेरी जगह ये देंगे, ये रिस्क खत्म हो गया। अरे बैंक ने अपने आप को डुबाना है कि बगैर किसी सिक्योरिटी के वो मुझे इतना कर्जा दे देगा? कुछ तो खुदा का खौफ करें। हमारी हुकूमत के टाइम में जब ये कर्जे दिए गए उसमें 50% कोटा खवातीन का था। खवातीन को हर एक चीज में रखा गया है। फिर मरियम बीबी जब अमेरिका उन्होंने विजिट किया, लेट गर्ल्स लर्न, वो मिसेस ओबामा के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, लेट गर्ल्स लर्न, ठीक है वो पैसा लाती हैं उनके एजुकेशन के लिए। यहाँ से कौन गया है? खातून अव्वल गई, कोई भी गया है? कोई मिनिस्टर, कोई कुछ गया है? कुछ पैकेज लाया है? ओके, आप आगे चलिए कि 2013 में जब हम आते हैं तो हम एक प्रोग्राम फ्रेमवर्क फॉर सोशल चेंज, यानी खवातीन को अब आपने सोशल चेंज का एजेंट बनाना है। जितनी बड़ी बड़ी सरकारी या गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जितनी कमेटीज, काउंसिल्स, जितने बोर्ड्स हैं, आपने उनको डिप्लॉय करना है। आपने उन ऑर्गेनाइजेशन की हेड DAC की जो मारवी मेमन साहिबा थी वो हेड थी। इस तरह बाकी जो इदारे हैं उनकी हेड खवातीन को रखना है। आपने क्या रखा है? तो खवातीन की बात करते हैं ना, सवाल भी यही था हमारा थोड़ी देर पहले। उनकी तो वो खवातीन, वो फौजिया कसूरी साहिबा जो उनके वो पायनियर्स में से थी, वो कहाँ हैं? वो खवातीन जिनको मैं जानती हूँ PTI में, जिन्होंने मेहनत की है और डिजर्व करती हैं, बीइंग ओपोनेंट मैं कह रही हूँ, वो मुझे असम्बलियों में नजर नहीं आ रही है। नए नए फेसेस आ रहे हैं, वो चिट, वो सिफारिश, आई एम सॉरी, बहुत सारी डिजर्विंग भी हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनको जाहिर बात है हम एक ही फील्ड में जानते होते हैं एक दूसरे को, वो फेसेस सामने नहीं आ रहे हैं। तो आपका वो डिजर्विंग बंदा कहाँ है? आपने तो अपने ही बंदे को इग्नोर किया है, उसकी ही हक तलफी की है, तो आप आम आवाम को क्या दीजिएगा? मेरे भाई ने कहा कि आप बताएं कि KPK में क्या लेजिस्लेशन हुई है? नहीं हुई है। ये सब कुछ पंजाब में हो चुकी है, ये सब कुछ हमारे टाइम में नेशनल असम्बली में हो चुकी है। खवातीन के हवाले से अगर वो एसिड क्राइम हो, अगर वो हरासमेंट अगेंस्ट, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट हो, ये तमाम जितने भी कवानीन हैं हमारे बन चुके हैं। यहाँ इनसे पूछिए, तादाद आपको ये बता देंगे 150 हो गई जी, 200 हो गए, क्या है? अभी तक KPK में खवातीन की जो बच्चियों की जो शादी की एज है वो स्टिल 16 है, बाकी सारे सूबों में 18 है। हाँ, वो भी इसमें काम हो रहा है अभी उस लेजिस्लेशन काम पे। हो रहा है, तो आपने क्यों नारा लगाया था कि 100 दिन में मैंने पूरा मुल्क बदल देना है? हमने तो आपको 100 दिन भी माफ कर दिए, आपको 2 साल दे दिए, तो आप ना लगाते ना, आप वो कैलकुलेशन और होमवर्क करते जो रियलिटी बेस है। आपने तो हमसे झूठ बोला। इनका अपना वोटर इनसे जो है मुनहरिफ हुआ है, अपना वोटर वो सारा डाइवर्ट हो गया है। कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आ रहा है, कोई बिल्कुल घर बैठ गया, दिल बर्दाश्ता हो गया है कि ये क्या हो रहा है। इतना बड़ा झूठ पाकिस्तान की तारीख में कभी बोला नहीं गया है। कानून साजी का आपका ये अलमिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर BRT, एक अगर ये BRT बन जाती, आप यकीन करें कि ये इनके 2023 के लिए एक ऐसा वो कहते हैं ना माइलस्टोन होता, एक ऐसी तलवार होती कि ये सबके गले काटते हैं उनसे। 2023 तक तो बन ही जाएगी। अभी 21 की एक नई फ्रेश डेट आई है, वो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, आप तमाशा देखते जाइए इसके लिए कितने, क्योंकि अभी वो ट्रायल से प्रोसेस वगैरह चल रही है। अरब इसने और खाने हैं, ये मैं पहले से बता दूंगा। अच्छा, 2 अरब इस बजट में दे दिए गए हैं। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आपका ऐसे काम है। हेल्थ और एजुकेशन में बजाय इसके कि आप बजट बढ़ाएं, आप बजट घटाए जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट की मद में आपने क्या किया है? फिर स्पेशली यूथ के लिए आपने क्या किया है? लोन भी आप ऐसे दे रहे हैं कि सुभान अल्लाह, जो ना लेने के बराबर है। जाएं आप फॉर्म फिल करें, फिर घर बैठ जाएं, दिल बर्दाश्त हो गए। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी कि अभी हमने देखा ये कोविड-19 के दौरान गवर्नमेंट बड़ी खुल के सामने आई है। उन्होंने हेल्थ पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया। जब हम कोविड में स्टार्ट में हम लोग देखते थे मीडिया की खबरें, तो उसमें ये था कि फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है, टेस्ट की फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास, जो है वो मुख्तलिफ और हॉस्पिटल में जो रिक्वायर्ड है कोरोना वायरस के वो नहीं है।
तो उसमें आप देखें कि अब इस गवर्नमेंट ने ये किया है कि ना सिर्फ बाहर से इंपोर्ट किया है बल्कि अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी एंगेज करके पाकिस्तान में भी ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल करके इस हवाले से इनकी मेजर डेवलपमेंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है खुदा, इनकी मेजर डेवलपमेंट लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है। सुबह लॉकडाउन है, मैं इनकी कारकर्दगी आपको गिनवाती हूँ, शाम को लॉकडाउन नहीं है, सही, अगली सुबह स्मार्ट लॉकडाउन है, नेक्स्ट ब्लैंकेट लॉकडाउन है। अब तो वो अगली स्मार्ट ये टर्म्स में नहीं यूज करूंगी, मैं वो करूंगी जो बाकी होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि हेल्थ के लिए इन्होंने किया तो क्या किया। जब शहबाज शरीफ साहब लंदन से आते हैं नवाज शरीफ साहब को छोड़ के, हम तो अपोजिशन में हैं, हमारे पास तो ना रिसोर्सेज है ना अथॉरिटी है, हम तो अपनी मदद, आप मिल्क की जो पीपीई किट्स होती हैं डॉक्टर की वो कलेक्शन करते हैं फंड का, वो ऑर्डर्स देते हैं और फिर चारों सूबों में जितनी भी हमारी ताकत होती है वसाइल होते हैं उसके मुताबिक अस्पतालों में वो डॉक्टर्स को देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने भी तो डिस्ट्रीब्यूट किया ना कि आज कितना हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर सफर हुआ है। आप मुझे बताएं, लोग जाने से कतरा रहे हैं, आम अवाम टेस्टिंग, खैबर पख्तूनख्वा में टेस्टिंग ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई है ताकि पता ना चले इनको बाहर से भी इस मद में फंड आए हैं वो कहाँ गए। अच्छा, सवाल तो ये उठ रहा है। लेकिन टेस्टिंग फैसिलिटीज तो हमारी मालूमात के मुताबिक अभी तक इट्स स्टिल ऑन, टेस्ट होते हैं और मतलब उसमें ऐसा तो कोई एक खबर नहीं आई है कि टेस्टिंग फैसिलिटी केपी में रुक गई है जिसकी वजह से केसेस सामने ना आ सके। इसी पूरी दुनिया में एक फार्मूला है कि आपने 1 मिलियन पर टेस्टिंग करनी है। ठीक है। सिंध जो है वो ऑलमोस्ट 20 पे शायद चल रहा है, अब पिछले दिनों उसने बहुत की थी। इस तरह पंजाब का अपना एक रेशो है, यानी 10 लाख लोगों में पर डे आप कितना कर रहे हैं। ठीक है। केपी में वो रेशो 3 से 4 हजार, सही, 3 से 4 हजार, और जब टीवी खोल के देखें तो 50,000, तो 40,000, तो 10 लाख लोगों में। तो फिर इतने लोगों की अमवात कैसे हुई, फिर अब तक ये जो वबा है उस पर ओवरकम क्यों नहीं किया गया। सही। तो आपने कोई टाइम ड्यूरेशन, कोई लिमिट रखी हुई है कि साल के आखिर तक हमने इतना काबू पाना है। दो कि ये एक वबा है, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाती हर बंदा जहनी कोफ्त में है, लेकिन टिल दिसंबर हमने इसको इतना ओवरकम करना है और ऐसे करना है। सबसे पहले हमने अपने हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, इनको हमने प्रोटेक्शन देनी है, इनके लिए माहौल साजगार बनाना है। हमने इतने बेड यहाँ लगा दिए, हमने इतने बेड वहाँ लगा दिए, ठीक उसी तरह जिस तरह लाहौर के एक्सपो सेंटर में इन्होंने स्टील के डब्बे और वो गत्ते खड़े किए थे जिसपे इन्होंने अरबों रुपए लगाए। अच्छा, इसमें पैसा कहाँ जा रहा है? बिल्कुल, इसमें जो आप कह रही हैं कि डॉक्टर्स पे इन्वेस्ट करें और पैरामेडिक पे, तो लोकम स्कीम के बारे में भी आपने सुना होगा। केपी में उसका ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। लोकम स्कीम में उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ हायर किया ताकि जो कोरोना की वबा पे काबू पाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्पीडी हो जाए। तो बहरहाल इनिशिएटिव्स हैं, उसमें थोड़ी सी शायद इम्प्रूवमेंट की मजीद और जरूरत हो सकती है। मैं ऑल टुगेदर क्रिटिसाइज नहीं करूंगी कि मैं कहूंगी नहीं इन्होंने बिल्कुल ही हरकत नहीं की होगी, अपनी अपनी जो इनकी कॉम्पिटेंस है, असल में इनके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है। अगर ये कुछ इनिशिएट करना भी चाहते होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो घूम फिर के फिर उनके मुंह पे लगाता है। ओके, इनको मैनेज नहीं करने आ रहा होगा। आप केपीके का जो डॉक्टर है, अगर वो डेंटिस्ट है, अगर वो किसी भी फील्ड का स्पेशलिस्ट है, वो पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में माना हुआ। सही। जब पूरे चारों सूबों की बात की जाती है ना, तो आप डेंटिस्ट उठा के देखें, जब वहाँ देखा जाता है तो केपीके का डेंटिस्ट बहुत काबिल है। तो आपके पास तो बड़े काबिल लोग हैं केपीके। बिल्कुल। आपने उनकी किस तरह यूटिलाइजेशन करनी है। आपने यहाँ फंड काटे हैं जी उनकी सैलरी से। बस आप क्या बात कर रहे हैं कि इन्होंने ये स्कीम दे दी, वो स्कीम दे दी। इन बेचारों के तो 30-40% सैलरी से इन्होंने फंड काट दिए, बजाय इसकी कि पूरी दुनिया उनको एक्स्ट्रा दे दिए कि जहाँ जोखों में डाल के ये लोगों की खिदमतें कर रहे हैं। बहुत सारे देखे हमारे भाई शहीद हुए डॉक्टर। बिल्कुल ऐसे तो आपने उनकी फैमिलीज के लिए कोई पैकेज दिया है कि अगर इन केस ऐसा होता है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। बिल्कुल। इतना आपका इंटरनेशनल डोनर है, इतनी इंटरनेशनल एनजीओज हैं, आपने किसी के साथ एमओयू किया है, चाहे आप छोड़ दें अपने वसाइल। आपने ये सिखा हुआ है कि नंबर बढ़ाओ, क्योंकि अब सुनने में आया है, अल्लाह करे ऐसा ना हो कि फिर जितना नंबर बढ़ेगा उतने पैसे बाहर से मिलेंगे, तो वो पैसा आप कहाँ लगाओगे? ठीक है, जो ऑलरेडी आ गया वो आपने कहाँ लगाया है? ठीक, सही। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जितने मसले मसाइल हैं उनको कम किया जा सके। प्रोग्राम का वक्त चूंकि ख़त्म हुआ जाता है, आप अगर मुख्तसरन ये बताएं कि आप खुद को कुछ अगले चंद सालों में कहाँ देखती हैं, एज अ पॉलिटिशियन या एज अ सोशल वर्कर या वट एवर यू वांट। 2018 में मैं दोनों असम्बलियों में थी।
प्रोविंशियल की और नेशनल की रिजर्व सीट मैंने PK 60 4 से भी कंटेस्ट किया। जी। सो इट मीन्स कि मेरी पार्टी को मेरी सलाहियतों पे पूरा यकीन एतमाद है। Okay. ये किस्मत कि हमारी सीटें जो है वो दूसरी तरफ मोड़ दी गई। ये किस्मत ऐसी किस्मत थी जो बिल्कुल बनी बनाई किस्मत थी, लेकिन उसका रुख मोड़ दिया गया। अच्छा। आज शायद मैं असेंबली में फ्लोर पे खड़े होके अपने तमाम बहन भाइयों के हकूक़ की बात कर रही होती, और जो कुर्बानियाँ मैंने दी हैं, ज़ाहिर बात है कि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है टाइम की जिसका आपको कोई पता नहीं चलता कि मेरा इसका जो है रिटर्न क्या आने वाला है। तो मैं उससे पूरा इंसाफ कर सकूँ। मेरे मेरे जहन में है यूथ के लिए, मेरे जहन में जर्नलिस्ट के लिए है, मेरे जहन में ख़वातीन के लिए है। अब तो बात ख़वातीन से निकल गई है। अब अगर आप मेरा भाई है, वो ख़वातीन से ज़्यादा सफ़र हो रहा है फसिया, आप यकीन करें। खातून को फिर भी खातून होने का जो है ना वो एक एज हासिल है, लेकिन मेरा नौजवान पिस रहा है, वो ज़ाया हो रहा है। सो मेरे जहन में बहुत ऐसा कुछ है जो मैं समझती हूँ कि मेरे पे हक है इस कौम का, और शायद मुझे अल्लाह ने चुना है। मैं 2023 में अपने आप को देख रही हूँ, बाकी किस्मत है, उम्मीद। और 2023 में भी आप PMLN के प्लेटफॉर्म से वो कहते हैं कि पश्तो में कि जो मौत आएगी तो मुझे हरे झंडे में ही दफनाया जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, गुड लक कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई हमारे साथ बैठी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वो तमाम लोग जिन्होंने हमें देखा और कमेंट्स किए और लाइक किया प्रोग्राम को, क्वेश्चंस किए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस स्ट्रीमिंग को आप स्टिल शेयर कर सकते हैं ताकि जितनी डिस्कशन हमारी हुई है, अगर अभी किसी से मिस हो गई तो बाद में वो ज़रूर देख सके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।